Audio Jungle. अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। पधारे आप सभी का स्वागत। कितनी दुर्गति हो रही है, इस वजह से हमारे समाज में इसको लेकर के अभियान चलाया है आदरणीय आईजी साहब ने, और आप लोग सभी इसके भागीदार बने हैं। तो आज अपने समक्ष इसी अभियान के क्रम में जोधपुर पुलिस रेंज के आईजी साहब श्रीमान विकास कुमार महोदय पधारे हैं। श्रीमान चुनाराम जी जाट जिला पुलिस अधीक्षक पाली भी पधारे हैं। आप दोनों अधिकारियों का सुमेरपुर की धरा पे सभी नागरिकों और पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की तरफ से स्वागत, अभिनंदन। आज इस टाउन हॉल में सीएलजी मेंबर्स, पुलिस मित्र, स्कूल और कॉलेज के बालक बालिकाएं, माताएं और बहनें सभी वर्ग उपस्थित हैं, क्योंकि इस अभियान के लिए युवाओं को विशेष तौर से जागृत होना बहुत ही आवश्यक है। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा और श्रीमान आईजी साहब से निवेदन करूँगा कि आप अपने अमूल्य समय निकाल के पधारे। आपका स्वागत, उद्बोधन, आपका अनुभव, आपका अभियान आशीर्वाद के लिए पधारे। धन्यवाद। धन्यवाद एडिशनल एसपी साहब के निर्देश है कि अभी 3-4 महीने से जो अभियान चल रहा है नशा मुक्त, आदरणीय आईजी साहब की तरफ से आदरणीय जनप्रतिनिधियों में से, मौजूद महानुभावों में से जो यदि कहना चाहें अभियान का और कोई स्वरूप और कोई गति या इतना सुंदर अभियान उन्होंने हाथ में लिया है, थोड़ा हमारे पाली क्षेत्र में भी उस पर विशेष ध्यान दिया है। इधर निवासी समाज में ये प्रचलन बहुत ज़्यादा है, तो इस मंच से लेकिन भी पाली या कोई भी क्षेत्र हो, आपने तो अभियान सारी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। यूं तो चल लेते हैं लोग एक पांव से भी, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है, दूसरा भी साथ दे तो और बात है। बहुत बहुत धन्यवाद कि सभी को सहयोग देना है, सभी के सहयोग से ही ये चलेगा अभियान। ऑपरेशन नशाविहीन जिसके इस कार्यक्रम में धीरे धीरे लगा के धरातल पे यह बात दिखने लगी है, तो खूब आनंद आया। और वास्तव में ये आपने जो बीड़ा उठाया है, इसका जोरदार स्वागत हो रहा है और अच्छी चर्चाएं भी हो रही है। कुछ लोगों को तकलीफ जरूर हो रही है, कई लोग हैं ऐसे लोग जो उनका ये इस प्रकार की सभाएं करते हैं और चलते हैं, और सोशल मीडिया और आईटी के माध्यम से मैंने देखा, बहुत अच्छा लगा। वास्तव में इसका बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार हो तो आम जन में, लोगों में एक अच्छा संदेश जाएगा। और वास्तव में जो पीड़ित है लोग, मैं तो चाहता हूँ, अभी संचालक जी सामान्य प्रभु सिंह जी कह रहे थे तो उनकी बात भी सही लगी कि नशा करना चाहिए, और आपके माध्यम से हो रहा बहुत अच्छी बात हो रही है। मैं इसका स्वागत करता हूँ और ये जनमानस भी स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। मैं प्रदीप सिंह राठौड़, अध्यक्ष भारत विकास परिषद सुमेरपुर शिवगंज। निश्चित रूप से हमने भी प्लास्टिक के विरुद्ध और नाम बताया, जिससे अगर आज अपन अगर उसको रोकेंगे तो कल हो सकता है आने वाले पीढ़ी अपने को धन्यवाद देगी। क्योंकि जिस हिसाब से नशाखोरी में ये जो एमडी केमिकल नशा है, इसको बहुत रोकना पड़ेगा। पुलिस हमारे साथ है, सरकार हमारे साथ है, लेकिन आम जन को भी आगे आकर इस काम को करना पड़ेगा। धन्यवाद देता हूं मैं आईजी साहब का कि आपने ऐसा अभियान चलाया। जय हिंद, जय भारत। सारे नशों के खिलाफ आपका ये अभियान निरंतर चलता रहे, पाली जिले में निरंतर ये नशा के खिलाफ अभियान चलता रहे। सर, हमारे यहाँ कहावत है, उस कहावत आम जन तक पहुँच गई है, लोग अब चर्चा करने लगे हैं। बीड़ी हुदा बोड़िया सिगरेट कीदा साफ, दारू करे देवाड़िया, बियर करे बर्बाद, तमाकू के करकड़ी अमल के मुख गलियो, अन्य भेड़ो भड़ियो वो सपा माजने पड़ियो। दुर्गति हो जाती है, उसकी चरित्रहीन हो जाता है, वो
परेशान हो जाता है, वो कभी रह नहीं पाता है। इसलिए मैं आपसे बहुत बहुत आभार के साथ। समय है थोड़ा आप लोगों के पास या संक्षिप्त में किया जा रहा है? आपको सुनने के लिए आए थे। थैंक यू सो मच। मारवाड़ की मिट्टी की महिमा से महिमा करते मनस्वी महानुभाव जो यहाँ पधारे हैं, सृष्टि, सभ्यता, संस्कृति और संस्कार की जननी प्रसूता मातृशक्ति और देश की नई पीढ़ी, समाज के होनहारों, देश के कर्णधारों, पुलिस के हमारे साथियों, पत्रकार वृंद, आज सबसे पहले मैं एक बात काटूंगा पर्वत सिंह जी की कि हर तरह का नशा खत्म होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इस मारवाड़ की धरती में नशा रहा है सफलताओं का, नशा रहा है उपलब्धियों का, नशा रहा है नई मंजिलें पाने का, नशा रहा है नई मील के पत्थर स्थापित करने का, नशा रहा है कुछ परिवर्तित करने का, नशा रहा है समाज को दिशा देने का, नशा रहा है देश में अग्रगण्य रहने का। ये नशा बना रहा है जो खत्म होना चाहिए वो बहुत तेजी से विलीन हो रहा है, लुप्त हो रहा है आज आप सब लोगों के प्रभाव से, और वो खत्म हो। आज बरसात के मौसम में आया हूं मैं। ये बड़ा शुभ मौसम होता है जब आसमान बरसने को तैयार होता है, धरती धारण करने को तैयार होती है, नए बीजों का अंकुर होता है, नौ पल्लव पनपते हैं, नए बिरवे उगते हैं। तो यह उर्वरा का, जन्म का, सृजन का समय होता है। तो मुझे लगा ये सबसे बड़ा, सबसे अच्छा समय है जब हम अपनी नव संकल्प शक्ति का उदय करें, एक नए युग का सूत्रपात करें जो नशाविहीन हो, निर्मल हो, स्वच्छ रखे, स्वस्थ रखे समाज को। यह सुमेरपुर की धरती है। आप सबको पता होगा 1912 ईस्वी में इस शहर की, इस कस्बे की स्थापना हुई थी। महाराजा सुमेर सिंह ने किया था। जवाई नदी के उत्तरी तट पर एक सुहाने शहर, एक नई परिकल्पना का सूत्रपात हुआ था, सुमेरपुर। और 3 साल बीतते बीतते जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ तो अंग्रेजों ने प्रथम विश्व युद्ध के युद्ध बंदियों को रखे जाने के लिए, उनके पुनरुद्धार के लिए, उनके जागरण के लिए, उनके सुधार के लिए एक जगह की खोजबीन शुरू की, और वह खोज खत्म हुई सुमेरपुर में आके। यह वह धरती है जो सुधारों का जनक बनती है। यह वह धरती है जो पतितों को पावन करने की परिकल्पना को अंजाम देती है। तो उस परिकल्पना के तहत यहाँ करीब 9000 युद्ध बंदियों को रखा गया प्रथम विश्व युद्ध के बाद, जो तुर्क थे, अफगान थे, इराकी थे, आर्मेनियन थे। वो सब आए इस धरती पर और हिंसा, युद्ध, विनाश, इस परिकल्पना को यहीं पर त्याग कर एक नए समाज, एक नई परिकल्पनाओं के आविर्भाव के भाव के साथ फिर वापस अपनी धरती पे गए। यह सुमेरपुर सुधारों की धरती रही है, सुधारों की जनक रही है। तो इस सुमेरपुर से अगर इस नशा विहान के अभियान का, इस नई क्रांति का आविर्भाव, प्रादुर्भाव हो, तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। दूसरी परिकल्पना थी हमारी कि यह पाली जिला सुमेरपुर, यहां मेरा कर्म उपनयन संस्कार हुआ। पुलिसिंग का पहला पाठ मैंने इस पाली जिले में ही सीखा। आज से 18 साल पहले
सोजत में वृत्ताधिकारी के पद पर, सहायक पुलिस अधीक्षक के पद पर मैं नियुक्त हुआ था। और तब वर्णमाला सीखी, पुलिसिंग की कहरा सीखा, समाज और पुलिस के मिलकर चलने का। कैसे अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, न अकेले पुलिस कुछ कदम उठा सकती है, न ही समाज अपनी भावना को मुकाम तक पहुंचा सकता है। जब एक और एक मिलकर चलते हैं तो ये 11 बनता है। सही है गलत है? इस धरती ने जब कलम उठाया तो अपनी गर्व को, गौरव को, गरिमा को शब्द दिया, स्वर दिया। जब कुदाल उठाया तो धरती का सीना चीर कर फसल उगाई जो आगे आने वाली पीढ़ी को पुष्पित पल्लवित कर सके। जब कृपाण उठाया तो अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति, अपने साम्राज्य और अपने सीमा की सुरक्षा संरक्षण के लिए। कलाकारिता में आज मारवाड़ी परंपरा, हमारा हैंडीक्राफ्ट पूरे विश्व में अपनी पताका फहराता है। कारखानों की बात करें तो अगर आप आज भारत के 100 टॉप उद्यमियों की बात करेंगे तो उसमें 60 से 70 हमारे मारवाड़ और शेखावटी की ही भूमिका है। वह एक मिसाल है। IAS, IPS और केंद्र सरकार की प्रमुख सेवाओं में जिस तेजी से हमारे राजस्थान और मारवाड़ का परचम लहरा रहा है, वह उदाहरण है हमारी मेधा शक्ति का, हमारी उद्यमशीलता का, हमारी संकल्प शक्ति का। पर यह सब कुछ है, फिर हमारा मारवाड़, हमारा राजस्थान एक मोर की तरह कैसे हो गया? हमारे पंख खूबसूरत हैं, हमारी मेधा शक्ति का परिचायक शुरू हुई, किन्हीं कारणों से शुरू हुई जो आज गलत रूप ले गई। और चंद नशे के ठेकेदार पूरे समाज को दबाकर अपने इस अवैध व्यापार को आगे बढ़ाते रहते हैं और समाज व्यवस्था से कराता रहता है कि कोई तो हो जो इसको खत्म करे। सब चाहते थे कि यह खत्म हो, सब चाहते थे कि इसमें सुधार हो, सब चाहते थे कि उद्धार हो, पर सवाल था कि बिल्ली के गले में घंटी बनवा दे। कई बार प्रयास हुआ, स्थानीय लोगों ने प्रयास किया, कुछ समाज सेवियों ने प्रयास किया, कुछ स्वयंसेवी संस्थाओं ने प्रयास किया, कुछ सेवानिवृत्त लोगों ने प्रयास किया, कुछ अध्यापकों ने प्रयास किया, पर वह सीमित रह गया। नशे के ठेकेदार उस पर हावी होते हैं और उनके प्रयासों को अंजाम तक पहुंचने नहीं दिया। कारण यह था कि उनके पास संकल्प शक्ति तो थी, अभिव्यक्ति की शक्ति थी, प्रेरित करने की शक्ति थी, बट एक और शक्ति चाहिए होती है समाज को। वो कौन सी शक्ति होती है? कोई बताएंगे? और कौन सी शक्ति होती है जो चाहिए होती है समाज को? वो स्वामी तुलसीदास ने लिखा है, विनय न मानत जल्दी जला, गए 3 दिन बीत, बोले राम से उत्तम, भय भी न हो जाते। तो यह भय भी होना चाहिए हर सुधार के साथ, हर क्रांति के साथ। एक भय का तत्व भी बहुत जरूरी होता है समाविष्ट होना। 40 कोस अगर आप चल के आ रहे हैं तो शरीर पर थकान जाती, हड्डियां दुखती थी। वैसे में जब आप समारोह स्थल पर पहुंचे और आराम करने लगे तो लोग क्या कहेंगे? अकेले बैठ के आराम करने लगे तो लोग क्या कहेंगे? ज्यादा बड़ा आदमी, एटीट्यूड आ गया, सबसे मिलजुल नहीं रहा, घुल मिल नहीं रहा। तो उस समारोह का आनंद ले सके, थकान को भूल सके, दर्द कम हो सके, उसके लिए सुदूर धरती से लाया गया। हमारी धरती में यह कलंक नहीं पैदा हुआ, हमारी मिट्टी में नहीं उपजता, यह हमारा लोड़ा चूड़ा यहां नहीं उपजता, दूर से लाया गया। थोड़ा सा जीभ पर रखें, जेवा पर रखें, सेवन करें और वो थकान क्षणिक रूप से दूर हो जाए, एक नया उत्साह, एक नया उल्लास जगे।
तो आप समारोह का आनंद ले सके, लोगों से घुले मिले और अच्छा समारोह, इसके लिए यह परंपरा शुरू हुई। यदि शराब की बात करें तो शराब क्यों शुरू हुई? युद्ध के समय जाते हुए सेनानियों को थोड़ी सी शराब दी जाती थी ताकि वो उत्साह के चरम पर पहुंचे और पीछे की चीजें पीछे भूल जाए, घर परिवार क्या होगा, परिणाम क्या होगा, इन सारी चीजों को भूल जाए और एक जुनून छाया उसमें। वो जुनून वो युद्ध में जीत का एक निष्ठ हो सके अस्थायी रूप से। इस तरीके से समाज का भी समाज में शराब की परंपरा शुरू हुई। पर अब क्या इन दोनों की जरूरत है समाज में? अब इतनी अच्छी सड़कें हैं, स्कॉर्पियो, फॉर्च्यूनर, तरह तरह की गाड़ियां हैं। हम तो हम जाते हैं किसी भी समारोह में 500 किलोमीटर की दूरी तय करके जाते हैं और वहां पहुंचते हैं, थकान होती नहीं, थोड़ी बहुत थकान होती है तो वहां लोगों के खिले हुए चेहरे देखकर, उनके चेहरे पर मुस्कान देखकर गले मिल के वो सारी थकान काफी हो जाती है। फिर डीजे बैंड बजाता होता तो उस पर हम लोग डांस करना शुरू करते हैं, मचलना शुरू करते हैं और थकान तो नामो निशान हो जाता है। तो फिर ये जरूरत थी क्या? फिर लोड़ा चूड़ा और अमल की इन चीजों की जरूरत थी? जरूरत बिल्कुल नहीं। तो इन चीजों को सोचकर फिर हम लोगों ने देखा। अब मैं 2 गणित समझाऊंगा आपको। 20 ऐसे फंक्शन है, 20 जगह थोड़ी थोड़ी चाटी, तो लत तो लग गई उसको, तो युवा पीढ़ी शिकार होने लगी। और कुछ 20-25 उस समारोह में कॉलर ऊंचा किए हुए, सर उठाए हुए घरों से घूमते लोग होते हैं, वो नशे के ठेकेदार, तो कहते हैं देखा ये सारा व्यवस्था मेरी कराई हुई है। एस गिल हो गए बड़े लोग। यह पूरे समाज से मेरा आह्वान है कि इस छवि सुधार के जंजाल से अपने आप को बचाकर समाज निर्माण की प्रक्रिया को गति दी जाए, समाज की गरिमा को, समाज के संस्कारों को पुनर्स्थापित किया जाए, प्रतिस्थापित किया जाए। यह मेरा आप लोगों से आह्वान है। करते थे लाना, बेचना, सप्लाई करना, मांग समाज में इन मनोभारों में, इन नशाखोरों के बीच में थी और स्वीकार्यता चाहे व्यवस्था से या परंपरा के रूप में या एक उत्सुकतावश पूरे समाज में थी। आज हमारे समाज में, हमारे गली मोहल्ले में अगर एक लड़का किसी लड़की को छेड़ता है तो पूरा मोहल्ला खड़ा हो जाता है कि इनका लड़का चरित्रहीन हो गया, आवारा हो गया, सुधारो इसको, संभालो इसको। उलाहना दिया जाता है, ओलबा दिया जाता है, बालम दिए जाते हैं। पर थड़ी पर खड़े छोटी छोटी खुराक लेके नशे का सेवन करता युवा दिखता है तो समाज के बड़े बुजुर्ग सर उधर घुमा कर निकल जाते हैं कि नशेड़ी है वाले, इनसे लगना ठीक नहीं है, दूर निकल जाते हैं। कोई टोकता नहीं, कोई रोकता नहीं। यह जो स्वीकार्यता थी, व्यवस्था भरी स्वीकार्यता ही थी, इसको दूर करना था। इसके लिए अभियान छेड़ना। पहला काम हम लोगों ने शुरू किया, इन बड़े मगरमच्छों, बड़े ठेकेदारों, स्वयंभू सरदारों, बेताज बादशाहों की रौनक निकाली। इनको लगता था ये कानून से ऊपर है, इनको लगता था कानून के हाथ इन तक नहीं पहुंच पाएंगे, अपने पैसे से, अपने प्रभाव से सब कुछ खरीद सकते हैं। ये यहीं बैठे थे, जमकर बैठे थे और अपने साम्राज्य को गति दे रहे थे, विस्तार दे रहे थे। ऐसे करीब 150 तत्वों का चयन किया हमने, इनको मोस्ट वांटेड डिक्लेयर किया और पिछले 1 साल में आपने देखा ऐसे 117 स्वयंभू सरताजों, बेताज बादशाहों को उनकी मंजिल पर पहुंचा, उनकी हेकड़ी बुला दी गई। जो समाज को नशा खिला रहे थे वो अब जेल में धूल मांग रहे हैं, जो समाज को एक नए हवा की हनक दिखा रहे थे वो अब जेल की हवा खा रहे हैं, वो अपनी मंजिल तक पहुंचे। तो यह करके हमने यह दिखाया कि समाज में सबसे ऊंचा अगर कोई स्थान होगा तो वह कानून का होगा, व्यवस्था का होगा, उससे ऊपर कोई नहीं जाएगा। दूसरा कार्य हम लोगों ने शुरू किया, संपोलिया।
वह छोटे छोटे खुदरा विक्रेता जिनके पास सुलभता से उपलब्ध था, 100 रुपये 200 रुपये की दवाई लेकर जाओ, छोटी सी पुड़िया ले लो, छोटा सा वो ले लो और शिकार। यह समाज को वल्नरेबल बना रहे हैं, शिकार बना रहे हैं। तो चाहे इनके पास से 5 ग्राम मिले, 10 ग्राम मिले, 20 ग्राम मिले, आधा किलो मिले, इन सबको उठाकर बंद किया जाए, ताकि जिनको लत लग रही है, जो लत की ओर प्रवृत्त हो रहे हैं, उनको आसानी से यह चीजें मिले। तो संपोलिया चलाए गए, कुछ सफलताएं मिली हैं, पर अभी मील का पत्थर पहुंचा है, मंजिल अभी बहुत। जन जागरण का, लोगों को नशे की इस कुप्रवृत्ति के खिलाफ उठ खड़े करने का, अपनी मर्यादा को, अपनी संस्कृति को, अपनी विरासत को, अपने अतीत को, अपने धरोहर को याद करने का और फिर से पुनरुद्धार करने का, संस्कारों को पुनर्जीवित करने का, सुधार करने का। उसी की इस कड़ी में आज हम सब लोग यहां बैठे हैं एक साथ, एक नए संकल्प के साथ, एक नए हृदय भावों के साथ, कि अब तक यह था कि हम नहीं करेंगे, बाकी करते हैं तो हमारा क्या लेना देना। अब हम सब छविदूत बनेंगे, ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे, पहरुए बनेंगे, प्रतिनिधि बनेंगे, कि ना हम खुद, ना अपने परिवार में, ना अपने सगे संबंधियों को, ना अपने इष्ट मित्रों को, ना अपने नाते रिश्तेदारों को, ना अपने पड़ोसियों को, ना अपनी जान पहचान वाले लोग, ना नशा करने देंगे, ना नशे की ओर प्रवृत्त होने देंगे, और इस नशे की प्रवृत्ति का संहार करेंगे, एक नए युग का संधान। इसके लिए हम बैठे हैं। चौथा, हमने शुरू किया विनय न मानने वालों। यदि फिर भी कोई नहीं मानने को तैयार है तो उस पर कानून का डंडा बरसेगा। आपने देखा होगा करीब 15 ऐसे मामले हुए जिसमें लोगों ने मनवार की, उसका वीडियो या फोटो कहीं ना कहीं से आया और उन पे मुकदमा लादकर उनके कसबल निकाल दिए। कि आप अगर फिर भी नहीं सुधरोगे, आप अगर बातों के जोर से नहीं समझोगे, तो अभी एक और जोर, डंडे का जोर आपके ऊपर बरसने को तैयार है। तो 15 ऐसे मामले हम लोगों ने किए और इन नशाखोरों की रीढ़ की हड्डी टूट गई। कई ऐसे नशाखोरों ने अब ये कर दिया है कि समारोह में मोबाइल लाना बंद करो, और इसका एक पॉजिटिव सकारात्मक असर यह देखा हमने कि कई ऐसे लोग जिनके घर में शादी है, वो स्वयं पुलिस को सूचित कर दे कि साहब वहां नशा होने वाला है, ताकि पुलिस वहां पहुंच जाए। फिर वो कहे देखो भाई मैं तो कर देता जुगाड़, लेकिन पुलिस वालों को पता है भाई नहीं, ये सकारात्मक प्रभाव, ये समाज की चेतना का असर है कि लोग चाहते हैं कि बंद हो, यानी कि प्रकार बंद हो, सावधान दंड दे जैसे बंद हो, बट बंद हो। उसमें हम आपके साथ खड़े हैं। हम लोग को पता होता है कि कई बार फोन आ रहे हैं, कुछ मिलना नहीं वहां, वो सिर्फ दिखाना चाहते हैं कि पुलिस आ गई। तो अब ये चीज हम नहीं करा पाएंगे आपके, क्योंकि पहले अगर नहीं कराए वो तो लोग कहते थे ये जो कौवा दिख रहा है वो आपके पूर्वज है, ये जो गिद्ध बैठा हुआ है वो इंतजार कर रहा है कि क्योंकि आपने उस समय मनवार नहीं कराई थी, और तरह तरह की बातें। उससे रोक के लिए पुलिस का साथ मिला। हमने जमीन दोल चलाया कि उन्होंने जो ऐसी ऐसी इमारतें खड़ी कर रखी हैं, वो भू अर्जन कर रखा है, इसको नेस्तनाबूद करके सरकार के हवाले कराइए। जमीन दोल चलाया गया। ने कहा था अब कई लोगों के मन में ये भावना होगी कि ये तो पुलिस वाले खुद ही अमल डोडा खाते रहते, तो रोकेंगे क्या? कुछ जो तालियां बजी हुई है बता रही हैं कि बात बिल्कुल सही है, बाकी जो मुस्कान है वो कह रहे हैं कि सही तो है, पर इसको हम कैसे कहें कि सही है। तो जो भी सुधार है वो पहले घर से शुरू होना चाहिए। तो इसके लिए हमने गृह सुधार योजना शुरू कर। गृह सुधार यानी जो हमारे पुलिसकर्मी, पुलिस परिवार के भाई नशे की लत के शिकार हो गए हैं और अब उससे बाहर निकलने में विवश महसूस कर रहे हैं, उनके सुधार के लिए हम लोग उनका चिन्हीकरण कर रहे हैं। फिर उनके लिए एक नशा मुक्ति शिविर आयोजित किया जाएगा, बिना कोई लांछन लगाए हुए, बिना उनको नामजद किए हुए कि नशेड़ी है। हम किसी और बहाने से बुलाएंगे उनको प्रशिक्षण के लिए, और उस प्रशिक्षण में उनको नशा मुक्त किया जाए, ताकि लांछन भी न लगे, नौकरी पर आफत भी नहीं आए, समाज में हंसी के पात्र भी नहीं बने, और सुधार का सुधार हो जाए। तो यह गृह सुधार योजना शुरू की गई है। सहमत है इससे आप लोग? दूसरी हम लोग शुरू कर रहे हैं आरोग्य।
आरोग्य यानी वो बड़े बुजुर्ग जो बरसों से दशकों से इसके शिकार रहे हैं, अब उनके नियंत्रण में है भी नहीं कि कैसे बाहर निकलें, जब तक हस्तक्षेप ना हो, जब तक इलाज ना दिया जाए, जब तक उनको इस तरह के शिविरों में सुधार के लिए भेजा ना जाए। तो ऐसे तत्वों का चिन्हीकरण करके समाज कल्याण, चिकित्सा विभाग, स्वयंसेवी संस्थानों के साथ मिलके इनको शिविरों में ले जाकर इनका इलाज किया जाना, इनको फिर से मुख्य धारा में जोड़ा जाना, यह आरोग्य है। आरोग्य की एक कड़ी, बहुत बड़ी कड़ी है यहाँ बैठे हमारे बच्चे। ऐसा कोई बाप नहीं होगा जिसकी बिटिया बड़ी बड़ी आंखों से उसकी ओर देखे और कहे पापा ये छोड़ दो, और बाप ना छोड़े। होगा ऐसा? नहीं हो सकता। जब बेटा खड़ा हो और कहे कि पापा ट्यूशन के लिए पैसे चाहिए, ये पैसा नशे में मत उड़ा, कोई भी ऐसा कर्कश कठोर हृदय बाप नहीं होगा जो सुधरने की न सोचे। तो यह आह्वान है मेरा यहां बैठे बच्चों से कि आपके घर परिवार में अगर कोई भी आदमी इस लत का शिकार है तो उस पर भावनात्मक दबाव, उसको प्रेरित करने का काम आप बच्चों को करें। और तीसरा अभियान हम लोग शुरू कर रहे हैं, नेह निमंत्रण। नेह निमंत्रण यानी जो भी व्यक्ति अपने किसी समारोह का, चाहे विवाह का, सगाई का, सेवानिवृत्ति का, बधाई का, कोई भी समारोह आयोजित करता है, प्रिंटिंग प्रेस में कार्ड छपवाता है, यदि उस पर नशा मुक्त आयोजन लिखवाएगा तो प्रिंटिंग प्रेस से उसको 5 से 10% का डिस्काउंट मिले। जब व्यवस्था की जा रही नशा मुक्त आयोजन के कार्ड को एसपी साहब के यहाँ, सीओ साहब के यहाँ, आईजी साहब के यहाँ भेजेगा तो वहां से लेटर हेड पे एक बधाई संदेश, हौसला अफजाई संदेश लिफाफे में बंद करके आयोजन के दिन यूनिफॉर्म पहने हुए हमारा बीट कांस्टेबल जाएगा और उनको दिखा आएगा, ताकि उनकी हिम्मत बढ़ी रहे, हौसला बना रहे और बधाई मिले। तो यह नया निमंत्रण भी हम लोग अभी इस महीने से शुरू कर चुके हैं। आप सब सहमत हैं इन योजनाओं से चलनी चाहिए? प्रयास यह है कि एक बार जो यह मुहिम चली है, हमेशा हर मुहिम के साथ क्या होता है, एक बार जोश से चलती है, कुछ दिन चलती है और फिर वही ढाक के 3 पार, पुनर्मूषिको भव होकर कुछ दिन के बाद फिर वही उद्विग्न चिंतन, फिर वही प्रेक्षा निरंतन वहीं पहुंच जाती है। इस बार प्रयास यह है कि यह जो लहर जगी है यह समंदर पार करके उस 7 समंदर पार तक पहुंचे। यह एक छोटा सा बिरवा जो रोपा गया है, यह इतनी जल्दी विशाल वट वृक्ष का रूप धारण करे कि जिसकी छाया में पूरा समाज आए, जिसके फल का सेवन पूरी समष्टि करे, अनादिकाल तक। इस मारवाड़ की धरती की परंपरा रही है, यह धरोहर रही है कि हमने अगर कुछ सोचा है तो हमने अपनी संकल्प शक्ति से उसको मंजिल तक पहुंचाया है, मुकाम तक पहुंचाया है। इसलिए यह पूरी कवायद यह है कि इसको मंजिल तक पहुंचाया जाए। उसके लिए एक छोटी सी कविता है दुष्यंत कुमार की। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, फिर हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। और हम पुलिस वालों के लिए है कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। और यहाँ बैठे आवाम के लिए, जनता के लिए है कि मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए, आग जलनी चाहिए। तो इस आग को लौ दिखाने का काम, दिया सलाई दिखाने का काम आज हम पुलिस वाले कर रहे हैं। पर इस लौ को एक अक्षुण्ण लौ बनाए रखना, एक विशाल ज्योति पुंज का रूप देना, उष्मा का स्रोत बनाना, यह काम अब समाज का है। यह पहल पुलिस ने ली, पर अब यह जिम्मेदारी, यह बीड़ा, यह दारोमदार समाज के कंधों पर है कि इस मुहिम को मंजिल तक पहुंचाया जाए।
पुलिस हर कदम पर आपका साथ देगी, पर यह जो रथ बनाया है हमने, यह कुरुक्षेत्र का जो रथ है, अब इसका सारथी आपको होना है। श्री कृष्ण बनकर सारथी के रूप में इस रथ को आगे हाँकने का काम आपका है। पताका पर हनुमान बनकर हम पुलिस वाले बैठेंगे, पहियों पर शेषनाग बनकर हम लिपटे रहेंगे, पर रथ के घोड़ों को, अश्वों को हाँकने का काम, रथ को मंजिल तक पहुंचाने का काम अब समाज के पहरुओं का है। उस पहरुए के रूप में, उस अगुए के रूप में, समाज के प्रतिनिधि के रूप में हम सब अभी एक शपथ लेंगे। वो अपने लिए नहीं लेंगे, हम अपने पूरे समाज, अपने आसपास के प्रतिनिधि के रूप में लेंगे, ताकि पुलिस एक, समाज एक और एक मिले तो कितना बने? 11 पहले बना करता था, अब ये बनेगा 101। एक पुलिस होगी, एक समाज होगा, और बीच में शून्य बनकर बनेंगे वो नशे के ठेकेदार, वो स्वयं वो सरताज, और ये बनेगा 101। बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए? कौन बनाएगा? हम सब मिलके बनाएंगे। तो आइए हम सब उठ खड़े हों और मेरे पीछे दोहराकर एक शपथ लेंगे, एक संकल्प लेंगे। मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि यह संकल्प सिर्फ व्यक्तिगत रूप से नहीं लिया जाएगा, सिर्फ अपने परिवार के लिए नहीं लिया जाएगा। यह संकल्प समाज के प्रतिनिधि के रूप में, छवि दूत के रूप में, रोल मॉडल के रूप में, ब्रांड एम्बेसडर के रूप में लिया जाएगा। मैं अपना नाम बोलिए। ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मेरे देश और मेरी मिट्टी के गौरवशाली अतीत को बनाए रखने के लिए मैं मेरे जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार का कोई नशा नहीं करूंगा। मेरे घर परिवार एवं समाज में आयोजित होने वाले सामाजिक समारोहों में किसी प्रकार की नशा सामग्री, अफीम, डोडापोस्ट इत्यादि का प्रयोग नहीं करूंगा। साथ ही मेरे मित्रों, परिवारजनों, समाज एवं समुदाय को भी नशा प्रवृत्ति का परित्याग करवाने हेतु सदैव प्रयासरत रहूंगा तथा समस्त प्रकार के नशों को जड़ से खत्म करने के लिए दृढ़ संकल्पित रहूंगा। मैं मेरे देश और मेरी मिट्टी के गौरव को बनाए रखने का सदैव प्रयास करूंगा। ईश्वर हमारी सहायता करें। जय हिंद, जय राजस्थान, जय मानव।